परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 18 पद, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 18। और ये इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 21 है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में शुद्ध किया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तेरे नंगेपन की लज्जा प्रकट ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देख सके। परमेश्वर का बड़ा सामर्थी वचन है जो कि यहाँ पर बताया गया है, और लौदीकिया की कलीसिया के लिए यीशु मसीह की सबसे गहरा और व्यवहारिक समाधान है। उनकी गुनगुनी स्थिति और आत्मिक अंधेपन को उजागर करने के लिए अब मसीह उन्हें चंगाई का मार्ग दिखाते हैं। लौदीकिया के लोग 3 मुख्य बातों पर गर्व करते थे और यीशु मसीह उन्हें तीनों का प्रयोग आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए बताते हैं। पहला जो उनके पास सिस्टम था वो बैंकिंग और सोना। लौदीकिया एक प्रमुख वित्तीय फिनेंशियल केंद्र था। वहाँ के लोग सांसारिक धन में इतने सुरक्षित महसूस करते थे कि उन्होंने भूकंप के बाद रोम से सहायता लेने के लिए इनकार कर दिया था। वस्त्र उद्योग यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये शहर अपने काले चमकदार ऊन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। यहाँ के बने वस्त्र विलासिता का प्रतीक थे। चिकित्सा का केंद्र, लौदीकिया में एक प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सा केंद्र था जहाँ फिजियन पाउडर नामक एक लेप था, अतः अंजन बनाया जाता था जिसे आंखों की चंगाई के लिए पूरी दुनिया में भेजा जाता था। यीशु मसीह उन्हें 3 वस्तुओं की खरीदने की सलाह देते हैं, लेकिन ये खरीद पैसों से नहीं बल्कि पश्चाताप और विश्वास से होती है। पहली बात, आग में ताया हुआ सोना। यह उस विश्वास को दर्शाता है जो परीक्षाओं और दुखों की भट्टी में परखा गया है। दूसरी बात, लौदीकिया के पास सांसारिक सोना था लेकिन वह आत्मिक रूप से कंगाल थे। आग में ताया हुआ सोना उस चरित्र और विश्वास का प्रतीक है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। तीसरी बात, सच्चा धन मसीह के साथ हमारे गहरे संबंध और हमारे चरित्र की शुद्धता में है। बैंक बैलेंस में हमारा सच्चा धन नहीं है। श्वेत वस्त्र, बाइबल में श्वेत वस्त्र धार्मिकता और पवित्रता का प्रतीक है जो हमें मसीह को ग्रहण योग्य बनाती है। आँखों का अंजन, यह पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त आत्मिक अंतर्दृष्टि को दर्शाता है। वे शारीरिक रूप से देख सकते थे और दुनिया के बेहतरीन नेत्र रोग विशेषज्ञ उनके यहाँ थे, फिर भी वे अपनी वास्तविक आत्मिक स्थिति से वो सही नहीं थे, परंतु वो आत्मिक रूप से अंधे थे। उन्हें पवित्र आत्मा के अंजन की आवश्यकता थी ताकि वे देख सकें कि वे मसीह से कितनी दूर जा चुके हैं। जब तक पवित्र आत्मा हमारी आंखें नहीं खोलता, हम अपने कमियों और मसीह की महानता को नहीं देख सकते हैं। मुझे मोल ले, यानी कि जो लोग अभागे और कंगाल हैं वैसे कुछ खरीद नहीं सकते हैं। यशाया 55:1 में लिखा हुआ है, यह हमें बताता है कि बिना दाम और बिना मोल के आओ। मसीह से खरीदने का अर्थ है कि विनियम यानी एक्सचेंज करना, अपना घमंड, अपनी आत्मनिर्भरता और अपने पाप को उन्हें दे देना है। बदले में मसीह के अनुग्रह, धार्मिकता और जीवन को प्राप्त करना है, क्योंकि जब तक हम मसीह के साथ निकट नहीं आएंगे, जब तक हम उससे लिपटे नहीं रहेंगे, जब तक हम उसकी महानता को ग्रहण नहीं करेंगे,
चाहे हमारे पास कितना भी रुपया पैसा हो, वो सब बेकार है, क्योंकि हम अनंत जीवन को कभी भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगें और प्रभु यीशु मसीह से कि अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन और आत्मिक जीवन है। आमीन।